आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा बहुपद के शून्य मतलब रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन ये, तो एक तरीका तो मेथड तो ये होता है जैसा आपने कल डिस्कस किया था कि x की वैल्यू पुट करती जाओ और कहाँ पर ये फंक्शन ये fx है मान लो ना x के अंदर, तो कहाँ पर ये फंक्शन जीरो हो रहा है वो इसके शून्यांक है। या दूसरा मेथड है कि इसको बराबर जीरो कर लो। अब इस 15 को इधर आप ले जाओ तो वो 15 हो गई है जी। फिर क्या करें, फिर 15 स्क्वायर के इधर रूट कर लो और प्लस माइनस चिन्ह लगाना ना भूलिए। तो इसके पहला शून्यांक तो हो गया x इक्वल टू रूट प्लस 15। आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं। रूट 15 की वैल्यू 4.9 के आसपास होती है लगभग, लेकिन वो कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा है माइनस का रूट 50। तो ऐसे आप पॉलिनोमियल के शून्यांक और इंग्लिश में बोले तो रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है इसी का पार्ट है, वैसे तो इस क्वेश्चन में पार्ट है अलग अलग। रूट 3 प्लस 1x प्लस रूट 3। तो पहले तो इसमें दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया इसको तो गुणनखंड मेथड से कर ले तो आसान हो जाएगा, लेकिन आप सोचोगे अगर इसको आप पहले इस ब्रैकेट को खोल दोगे ना तो आपको पता लगेगा ये तो ऑलरेडी गुणनखंड किया हुआ ही है। बस ये आपको थोड़ा सा एग्जामिनर ने ट्रबल में डालने के लिए ऐसा कुछ लिखा है ना। अब देख लो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, रूट 3x स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन रूट 3x स्क्वायर और जोड़िए आता है। अब x को इधर ले आओ, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस रूट 3x प्लस रूट 3। x को कॉमन ले लो तो x माइनस 1, यहाँ से माइनस का रूट 3 कॉमन ले लो तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है ही। इसमें बताने की कोई बात थोड़ी ना होती, हर बात थोड़ी ना बताते हैं। तो x माइनस रूट 3 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू रूट 3 और x इक्वल्स टू 1। इसी के दो शून्यांक हो गए रूट 3 और 1। और अगर आपको चेक करना हो ना तो आप ये वैल्यू x इक्वल्स टू रूट 3 और x इक्वल्स टू 1 फंक्शन में डाल के देख लीजिए, ये फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। आइए अपन कोई एक और कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, 4x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल्स टू 0। एक तो सीधा मेथड है कि यार x को 1 रखें, x को आप देख लीजिए, x को आप 1 रखें, 2x को आप -2 रख के देख लीजिए, वैल्यू 0 आएगी, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप करना चाहें तो देख लीजिए, पहले यहाँ पर 4x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब आपको मैंने कल बताया था कि जब एक ब्रैकेट बाहर और एक ब्रैकेट अंदर हो तो कैलकुलस में इसको 4x की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 0 और x प्लस 2 की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -2। तो इस पॉलिनोमियल के दो शून्यांक आगे x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू -2, इन दोनों पर इसकी वैल्यू 0 हो रही होगी। तो आपको ये 3.1 है ना एक्सरसाइज, इसमें पहले क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, तो आप नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवा देता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का है। दूसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि भाई द्विघात, हिंदी में द्विघात ज्ञात कीजिए जब, फर्स्ट में क्या है कि भाई सम ऑफ रूट्स बोले तो मूल -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट 2। तो आपको मैंने बताया कल कि इस वाले के लिए आपको ऐसा फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसको स्टार लगा देते हैं अपन, कि x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट क्या है -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 यहाँ पर निकाल दीजिए सम ऑफ द रूट। देखिए सम ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा ये लेते हैं -b/a, तो -3/1 -3 प्रोडक्ट ऑफ रूट 2। ये तो मतलब आपने जो क्वेश्चन किया है वो एकदम सही किया है। दूसरे में लगभग सब इसी टाइप के हैं, लेकिन अपन आइए एक दो प्रैक्टिस और कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन इसमें ये दे रखा है कि सम ऑफ रूट 4 है प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 है। तो फॉर्मूला वही लगता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये ऐसे डाल लीजिए, अंग्रेजी का वैसे इंपॉर्टेंस पड़ता है भाई साहब। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट 4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये वो आपकी इक्वेशन है जिसके सम ऑफ द रूट्स ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट है। और अगर आपको क्रॉस चेक करना हो कि भैया अपना आंसर सही है या गलत, तो आप इस वाले मेथड से अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट माइनस b/a, b यहाँ पर माइनस का 4 है तो माइनस से माइनस प्लस, तो +4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 है। दूसरे क्वेश्चन में आपको ऐसे ही दे रखे हैं और ये सब हो जाएंगे। आप बस ये वाला मेथड याद रखें क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा मेथड इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन आपको एक होता है लेकिन एक मेथड 1000 क्वेश्चन आपके करवा सकता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन करवा देता हूँ इसी एक्सरसाइज का। नोट कर लिया होगा आपने। तीसरा क्वेश्चन वैसे थोड़ा ट्रिकी है, वैसे तो कुछ है नहीं इसमें। तीसरा क्वेश्चन आपको ये दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस k ये कोई आपका एक फंक्शन है और इसमें दे रखा होता है कि इसमें शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है। तो फाइंड के, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं के कैसे आता है, आएगा कैसे नहीं। तो पहले जो आपको क्वेश्चन में ये लाइन दी है ना, इसको आप मैथमेटिक्स की भाषा में लिखिए। तो माना कि इसके दो शून्यांक आएंगे, तो मैं पहले को अल्फा और दूसरे को बीटा मान रहा हूँ। अब शून्यांकों के वर्गों का योग, ये दो शून्यांक हैं, ये इनका वर्ग कर दिया, ये इनको जोड़ दिया और इनकी वैल्यू है 40। अब इसकी वैल्यू 40 है तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखिए, लेकिन इससे पहले इस क्वेश्चन में लगने वाला एक फॉर्मूला होता है, वैसे तो आप सबको आता है, मुझे पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। देखिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है। अब इस 2ab को इधर ले आइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। कल मैंने आपको लेक्चर में बताया था, बस मैंने इस 2ab को इधर ले लिया। ऐसा ही मैं यहाँ करने वाला हूँ। इस वैल्यू को मैं लिखने वाला हूँ अल्फा प्लस बीटा। देखिए वहाँ पर a और b कितने, यहाँ पर अल्फा और बीटा है, का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 40। इसको डब्बा कर दीजिए, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, इक्वल्स टू 40। अल्फा प्लस बीटा क्या है, यहाँ का सम ऑफ द रूट्स,
और यहाँ सम ऑफ द रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर 8 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर k है। हर बार मैं नहीं बताऊंगा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अब आपको ये मतलब याद हो जाना चाहिए। तो 8 का स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल्स टू 40, 2k को इधर ले जाइए, 40 को इधर ले जाइए, तो 8 का स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल्स टू 2k। तो 8 का स्क्वायर आपको पता है 64 होता है, माइनस 40 2k। अब 64 में से 40 निकालते हैं तो हमको पता है 24 रह जाते हैं, इक्वल्स टू 2k। तो k की वैल्यू यहाँ से 12 आ जाती है। बस यही है, k की वैल्यू 12 यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो फाइनली आपका फंक्शन, फाइनली आपका ये अलग है फंक्शन, आपका फंक्शन क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है, ये वाला वो फंक्शन होता है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा ना हार्ड नहीं है, बस थोड़ा लेंथी है, इसलिए आपको एग्ज़ाम में दिक्कत दे सकता है। वैसे अपन सोचते हैं कि यार कर लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में थोड़ा सा भी लेंथ है ना हमारे कॉन्फिडेंस को डाउन कर देता है, इसलिए हमें हर एक क्वेश्चन के ढंग से प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब देख लीजिए, मैं आपको अगली एक्सरसाइज करवा देता हूँ। इस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन थे 3.1 में, आप नोट कर लीजिए। इतने में मैं अगले एक्सरसाइज निकाल लेता हूँ बुक में से। हाँ, नोट कर लिया होगा आपने। अब एक्सरसाइज 3.2, तो 3.2 है। वैसे इसमें आपको विभाजन एल्गोरिथम मेथड वाले हैं ज़्यादा, विभाजन एल्गोरिथम मेथड, ये वाले किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन मैं 2 या 3 क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपको फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या है मैं देख लेता हूँ, 3x क्यूब एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5, 3x क्यूब एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5, ये आपको कोई फंक्शन दे रखा है और gx दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है ना 2x है यहाँ पर। और फिर कह रखा है कि इस gx से इस fx को डिवाइड करने पर आपके भागफल शेषफल क्या बचते हैं। तो इस टाइप के लिए आपको मैंने कल बताया था कि कैसे सोल्व करते हैं। आप पहले यहाँ पर ये लिख लीजिए, 3x क्यूब एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5, ऐसे बना लीजिए डब्बा। और यहाँ पर मैंने जब कहा था कि x को पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ये देखिए यहाँ पर भी थोड़ा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इधर मैं थोड़ी सी साइड में जगह बना लेता हूँ रफ वर्क के लिए। अब एक्स स्क्वायर को उठाइए, अब देखिए इस पहली संख्या में कि इसको कितने से मल्टीप्लाई करेगी, ये वाली संख्या है। आपको पता है कि इसको 3x से मल्टीप्लाई करने पर 3x क्यूब बन जाता है, तो यहाँ पर 3x लिख दीजिए, यहाँ पर 3x क्यूब। अब इस 3x को है ना इस 2x से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6x स्क्वायर प्लस इस 3x को 1 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3x को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3x बन जाता है। अब यहाँ पर जो साइन है उसका हमेशा उल्टा लेना है, तो यहाँ पर पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, ये वाली वैल्यू कट गई। फिर माइनस का 5x स्क्वायर बचा और माइनस का x बचा। अब देखिए कि एक्स स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करूँ मैं कि मेरे को माइनस का 5x स्क्वायर आ जाए। तो मुझे पता है माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का 5x स्क्वायर, माइनस 5 को माइनस का 10x, अब यहाँ पर 5 डाल लीजिए, ये माइनस का 5 हो गया, प्लस प्लस
प्लस 9x। अब इसकी पावर इससे छोटी है तो आपको यहीं पे रुक जाना है। और फिर ये आपका हो गया भागफल, ये आपका हो गया शेषफल। देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। कर लिया होगा आपने नोट। तो इसी क्वेश्चन में वैसे तो पार्ट हैं 5 से 7 पार्ट, लेकिन अब मैं दूसरा कोई एक और पार्ट ले लेता हूँ। जैसे ये अब मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पर x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6x प्लस 2, यहाँ पर माइनस है। तो वही है कि x को x³ कितने से मल्टीप्लाई कर, x³ आ जाए तो आपको पता है x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर x स्क्वायर को 2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा तो प्लस का 2x स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ये कट गया, ये हो गया माइनस का 8x स्क्वायर प्लस 11x। अब आपको पता है कि x को कितने से मल्टीप्लाई करूँगी, माइनस का 8x स्क्वायर आ जाए, तो मुझे भी पता है इसको माइनस 8x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये माइनस का 8x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 16x हो भी गया, प्लस प्लस 16 11 कितने होते हैं, माइनस का 6। तो x को कितने से मल्टीप्लाई करूँगी, ये आ जाए तो 27 है ना, तो 27x प्लस का 54 माइनस माइनस कट गया, माइनस का 60। और क्वेश्चन में देख लेता हूँ आपकी फर्स्ट का कितना है 3.2, सही है। पहले में यही टाइप हैं, तो आप पहले में आप कर लीजिए, इसी मेथड पे हैं सारे क्वेश्चन। अब आप इसी श्रेणी के दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको पूछा है, क्वेश्चन तो यही है, जैसे 3x4 प्लस 5, लंबा है थोड़ा, 5x³ 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको ऐसे है। और फिर रहेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। बस क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। अब आपको ही पता है कि अगर ये इसका गुणनखंड होगा तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। जैसे कि 2 10 का गुणनखंड है, क्यों, क्योंकि 2 को 10 से डिवाइड करने पर मतलब डिवाइड आसानी से चला जाता है। लेकिन ये इसका गुणनखंड है या नहीं, मतलब कि पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। जैसे मतलब इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करके दिखाना है सिंपली कि ये इसमें पूरा डिवाइड होता है या इसमें पूरा डिवाइड नहीं होता है। तो कुछ नहीं, ये वाला तरीका यहाँ पर लगाना है आपको कि x स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करूँगी, 3x4 आ जाए। तो मुझे भी पता है कि इसको 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर 3x4 आएगा, फिर इसको 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर 9x³ आएगा, फिर प्लस 3x स्क्वायर आएगा। आगे जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए आपसे, माइनस 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 कट गया, माइनस का 4x³ माइनस का 10x स्क्वायर प्लस 2x। अब x स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करूँगी, माइनस का 4x³ आ जाए। तो x स्क्वायर को मुझे भी पता है, माइनस का 4x से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 4x³ आएगा, फिर यहाँ पर माइनस का 12x स्क्वायर आएगा, फिर माइनस का 4x आएगा, पॉजिटिव 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 कटा 2x स्क्वायर
प्लस 6x। अब यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको बता लीजिए। एक्स स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2x स्क्वायर आ जाए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 6x प्लस 2 माइनस 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 0। इसका मतलब ये पूरा इसका गुणनखंड है। और ये भी देख लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई आप वो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल उस वाले मेथड से भी इसको कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर कुछ रिमाइंडर रह जाता तो ये इसका गुणनखंड नहीं होता फिर, क्योंकि कुछ ना कुछ शेषफल आ रहा है फिर। तो इसमें हाँ नहीं इसमें आपको जवाब देना है। और ये क्वेश्चन आ सकता है वैसे परीक्षा में, प्रूफ करना आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। अगर कहते हैं कि सिद्ध कीजिए कि इसका गुणनखंड है तो आपको इसमें डिवाइड करना है। और वैसे क्वेश्चन हिंट भी लग जाती है भैया ये 0 आना चाहिए, तो अगर आपका ये गलत भी हो जाए ना तो भी आपको हिंट मिल जाती है कि अपना कहीं गलत हुआ है। तो आप नोट कर लीजिए। मैं अगला क्वेश्चन वो दोबारा तो नोट कर लिया होगा आपने। क्या भैया इसी टाइप के क्वेश्चन है दूसरे में। तो तीसरा एक क्वेश्चन यही है, लैंग्वेज चेंज करके दे रहे हैं हर बार कि 2x का 4 माइनस 3x का स्क्वायर, 2x का 4 माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 3x का क्यूब है, सॉरी है ना, 3x का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर भी निकला, प्लस 6x माइनस रूट टू है ना, 2 है सॉरी। अब आपको क्वेश्चन में दिया कि इसके दो मूल, इसके दो शून्यांक, इसके दो शून्यांक कौन कौन से दो शून्यांक, दो शून्यांक एक है √2 एक है माइनस √2। तो क्या क्वेश्चन आंसर हो गया? नहीं। यहाँ देखिए गौर से कि ये 4 की पावर वाला है, इसका मतलब है कि x की कोई 4 वैल्यू आएगी जहाँ पर ये फंक्शन 0 हो रहा होगा। दो तो आपको दे दी, √2 माइनस √2, दो आपको निकालने किससे है, आप ये वाला मेथड लगाइए, बहुत आसान और आसानी से इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कैसे कि √2 अगर इसका एक शून्यांक है, इसका मतलब √2 x की एक √2 ऐसी एक वैल्यू है जहाँ पर ये फंक्शन 0 हो रहा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x इक्वल्स टू √2 और x इक्वल टू माइनस का √2, इसको इधर ले जाऊँ तो x माइनस √2, इसको इधर ले जाऊँ x प्लस √2, ये है। अब ऐसा कीजिए, आप वो वाला मेथड लगा दीजिए, 2x का 4 3x का क्यूब 3x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 x माइनस √2 x प्लस √2 है ना, x माइनस √2 x प्लस √2 है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं पहले यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर x माइनस √2 x प्लस √2। वैसे तो इसका फॉर्मूला भी होता है, आप देखिए कि a माइनस बी और a प्लस बी की वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। इसकी वैल्यू की x स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस का सॉरी 4 है 2 आएगा। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है ना तो आप क्या कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर प्लस √2x माइनस √2x माइनस 2। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि x स्क्वायर माइनस 2 है यहाँ पे, और यहाँ पर है 2x की पावर 4 माइनस 3x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। वो वाला आपने उतार लिया होगा, पहले मैं उसको मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है ना अपने पास। तो यहाँ पर एक बार दोबारा उतारना पड़ेगा इसको, x स्क्वायर माइनस 2 2x का 4 3x का क्यूब 3x का
स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 2x का पावर 4 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर को मुझे पता है इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 2x का पावर 4 आ जाएगा और ये माइनस का यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्यूब नहीं मिलेगा अपने को। देखिए यहाँ पर तो मिल गया, लेकिन आपका 2x स्क्वायर को आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर आएगा। इसको यहाँ पर रखना पड़ेगा मेरे को। ये माइनस ये प्लस ये काट दीजिए, ये वाली वैल्यू यहाँ पर उतार दीजिए, ये वाले वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करूँगी, माइनस का 3x क्यूब आ जाए, तो इसको माइनस 3x से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये माइनस का 3x का क्यूब आएगा, माइनस का 3x क्यूब प्लस, तो ये भी आपको उतारना पड़ेगा, यहाँ पर ये प्लस का 6x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 2 0। अब ये जो भागफल आया है, अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो इसको सोल्व में इधर ही कर देता हूँ कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो या तो आप इसको गुणनखंड मेथड से कर लीजिए कि दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 2x है, तो ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनको जोड़ने पर 2x स्क्वायर और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 3x है। तो मुझे पता है वो संख्या होंगी 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 0। तो 2x कॉमन ले लो तो x माइनस 1, फिर माइनस 1 कॉमन ले लो तो x माइनस 1 प्लस 2 0। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, तो यहाँ से आएगी 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक तो x की वैल्यू होगी 1/2, एक x की वैल्यू होगी 1। तो अब इस क्वेश्चन के हमें चारों रूट्स पता चल गए हैं। एक रूट है x इक्वल्स टू माइनस रूट 2, एक है x इक्वल्स टू प्लस रूट 2, और एक है x इक्वल्स टू 1/2 और एक x 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये x की वो चार वैल्यू हैं जो इन फंक्शन में रखने पर इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही होगी। नोट कर लीजिए आप। नोट कर लिया होगा, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आपकी बुक में कौन सा दे रखा है। तो फिर अब 3.2 में इतने ही हैं, 3.3 की तरफ आ जाते हैं। है तो और भी बहुत, लेकिन वो सब एक ही टाइप की क्वेश्चन है। वो एक विभाजन एल्गोरिथम से दी और फिर दो रूट दे रखे हैं, तो दो रूट और बताऊँ, है तो सब इसी टाइप के हैं ना। तो 3.3 में फर्स्ट में तो ये पूछा है क्वेश्चन में अपने को कि बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ढक्कन गिर गया था, मैं इसको उठा लेता हूँ। विद्या का अपमान होता है ऐसे। मान लो एक क्वेश्चन तो ये है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये द्विघात समीकरण होने के लिए पहले कंडीशन क्या जरूरी है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी कंडीशन ये होती है कि x स्क्वायर का एक पद होना चाहिए, मतलब x स्क्वायर का कोई ना कोई कोफिशिएंट यहाँ पर होना चाहिए, तभी तो वो द्विघात होगी। अगर x का है तो फिर वो लीनियर में चली जाएगी। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अब इसको मैं खोल देता हूँ, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर यहाँ पर कट गया, ये वाली पूरी वैल्यू को मैं इधर लाता हूँ, तो 7x माइनस, तो क्या ये द्विघात है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर x की एक ही पावर है, तो ये द्विघात नहीं होगा। ऐसे ही पहले वाले में यही है, बस एक इस वाले फॉर्मूले को मुझे पता है, ये आपको आता है,
फिर भी मैं एक बार और लिख देता हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू 3a² प्लस 3b²। इस वाले टाइप के आप सारे आपको क्वेश्चन हो जाएंगे। ये वाले फॉर्मूले में आप फंस सकते थे, लेकिन अब आप इसमें नहीं फंसेंगे। हो सकता है आपको कहीं a प्लस बी का पावर 4 दे दे, तो इसको आप तोड़ सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल। आपको पता है जब ये वाला सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, एडअप हो जाती है। बस इसमें ये एक ही क्वेश्चन मुझे करवाना था, और ये वैसे भी सरल एग्जाम में आ नहीं सकता ये ऐसा सरल क्वेश्चन। हाँ क्या बताओ 2020 वाले एग्जाम हो तो आ ही सकता है। वैसे इस साल तो सबको अच्छे ही नंबर मिले होंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ। अगला है गुणनखंड मेथड से सोल्व करना है। गुणनखंड मेथड से सोल्व करें। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, इसमें 2x² माइनस का 5x प्लस 3। अब आपको गुणनखंड में तो इतना टाइम हो गया कि अब तो आने लग गया होगा, तो मैं इसको सीधा लिख देता हूँ। ये वाली दो वैल्यू है जहाँ पर ये फंक्शन 0 आएगा। ये गुणनखंड मेथड आपको बहुत करवा दिया मैंने। और कोई क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है, इसमें x² माइनस 8x प्लस 16। आपको पता है कि गुणा करने पर स्क्वायर होना चाहिए, तो ये वाली दो वैल्यू हैं, इनका जोड़ तो -8x है और गुणा प्लस का 16x² है, तो ये तो सिंपल ही हो गया। x माइनस 4 को ले लेते हैं, x माइनस 4 बराबर 0 आप लगाते रहिएगा, है ना। x माइनस 4 आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नोट कर लीजिए, मैं आपको अगला क्वेश्चन करवा देता हूँ इसमें। करवा तो आपने नोट कर ही लिया होगा। तो इसमें अगला क्वेश्चन है ये, तो ये क्वेश्चन ये थोड़ा अलग है ना। ये क्वेश्चन करने से पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये क्यों दिया हुआ है। ये नहीं देते तो क्या क्वेश्चन नहीं होता हमसे। ये क्वेश्चन नहीं देते ना तो ये क्वेश्चन ही एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर मैं x की वैल्यू 1 रख दूँ तो ये वाली वैल्यू इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ दो इन्फिनिटी ही होता है। अब 6/x इक्वल्स टू इन्फिनिटी, कोई सेंस नहीं है इस बात का। इसका मतलब पता है क्या? 6/x की वैल्यू इन्फिनिटी, x इंटू इन्फिनिटी इंटू 6, ये वाली बात तो कोई मतलब नेताओं वाली बात होगी जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो इसलिए ये दोनों वैल्यू यहाँ पर ज़रूरी है। और x की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, दोनों तरफ 2 रखेंगे तो इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इधर ही इन्फिनिटी बन जाएगा, इसलिए वो ज़रूरी था। अब इसको सोल्व करते हैं बहुत है। तो यहाँ पर x माइनस 2 और x माइनस 1 नीचे रख देते हैं। ये इससे आता है ना आपको, तो ये वाला गुणा भाग कैसे करते हैं ये तो चौथी पाँचवीं ही सिखा देते हैं। इधर x माइनस 1 आएगा, फिर प्लस इधर 2 इंटू एक्स माइनस 2 आएगा, इधर 6/x है। अब आप इनको जोड़ लीजिए।
एक्स माइनस वन प्लस 2x माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 6x अपॉन एक्स 3x माइनस 5 इंटू एक्स इक्वल टू 6x माइनस 2 एक्स माइनस 1। वो वाला तो आपने नोट कर लिया होगा, हम उसको मिटा देते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2, तो 3x स्क्वायर माइनस का 5x 6x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 12 है। इसको इधर ले जाइए पूरे को, तो 6x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस 12 है माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x तो 0, तो ये हो गया 3x स्क्वायर, ये माइनस का 18x प्लस का 13x सॉरी माइनस का 13x प्लस का 12 प्लस का 12, तो 3x माइनस 5 इंटू एक्स इक्वल टू सी एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1, तो 3x स्क्वायर माइनस 5x। अगला क्वेश्चन करेंगे, ये थोड़ा आपको लेंथी लग सकता है लेकिन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो आप इन दो का मतलब समझिए कि x नॉट इक्वल्स टू 1 और 2 क्यों होता है, क्योंकि देखिए अगर मैं x की वैल्यू इस पूरे फंक्शन में 1 रखता हूँ तो यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि 0 हो जाएगा, फिर 0 का किसी भी वैल्यू में डिवाइड करने पर इन्फिनिटी आता है और इन्फिनिटी में कुछ जोड़ने पर इन्फिनिटी रह जाता है, तो फिर ये क्वेश्चन का अपन को सोल्व नहीं कर सकते। वो 2 रखे हुआ ना यहाँ पर, तो यहाँ पर इन्फिनिटी बन जाएगा, इसलिए x नॉट इक्वल्स टू 1 और 2 दे रखा है। अब आप इसको सोल्व करना तो ये ऐसे वाले तो जानते होंगे आप ऐसे वाले जोड़ को कैसे सोल्व करते हैं। मैं सीधे लिख रहा हूँ आपको, मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये आ रहा है ना, तो ये हो गया 2x 3x माइनस 5 x माइनस 2 x माइनस 1 6 अपॉन एक्स। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपको पता रहेगा कि ये 3x स्क्वायर माइनस 5x है, ये 6x माइनस 2x माइनस 1 है, तो 3x स्क्वायर माइनस का 5x एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2x प्लस का 2, तो ये 3x स्क्वायर माइनस का 5x 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 6x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर माइनस का 5x 6x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस 12 है, ये 3x स्क्वायर इधर ले जाओ सारी वैल्यू का आप है ना, माइनस का 18x प्लस का 5 माइनस का 13x प्लस का 12 है। ये कोई क्वाड्रेटिक आ गई आपके पास। अब आपको इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, वही आपका तरीका आपका वही रहेगा कि भाई ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर तो 36x स्क्वायर हो रहे हैं और जोड़ने घटाने पर माइनस का 13x आ रहे हैं। तो आपको पता होगा कि ऐसी संख्या तो यही है कि नहीं, तो यहाँ पर 3x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 यहाँ पर माइनस 4 तो x माइनस 3। और आपको मैंने कल बताया था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये वाले दोनों ब्रैकेट अगर आपके बराबर हैं तो आपने क्वेश्चन को सोल्व सही किया होगा। आपने इधर वाला उतार लिया होगा, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, तो वो वाली वैल्यू रख रहा हूँ। तो एक तो होगी 3x माइनस 4 की वैल्यू 0, एक होगी x माइनस 3 की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 4/3 और x की वैल्यू 3। ये वाले दो वैल्यू है जहाँ पर ये फंक्शन 0 है। देखिए यहाँ पर 1 और 2 नहीं है आंसर, और आ भी नहीं सकता क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है। तो ये वाली दो वैल्यू है आप इसमें, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ।
तो ये गुणनखंड मेथड में सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, आपको ऐसे ही सोल्व करना है। अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं। गुणनखंड मेथड वाले में आप वो कर लीजिए, और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हार्ड लगता है तो मैं उसको करवा दूंगा। फिर जब हम एक बार वन शॉट करेंगे तो हम उसमें वो वाले क्वेश्चन रखेंगे जो आपको मतलब हार्ड लगते हैं, वो वाले क्वेश्चन अपन उसमें रख देंगे। अब एक्सरसाइज 3.4 यहाँ पर है 3.4। इसमें कल मैंने आपको बताया था पूर्ण वर्ग बनाने के मेथड। तो इसमें वो वाला तरीका काम आएगा। मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ। वैसे तो ये तरीका बहुत सिंपल होता है, लेकिन आप देख लीजिए आपकी बुक में ये है क्वेश्चन 1, 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 -2 है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के मेथड में मैंने आपको स्टेप फर्स्ट दिखाया था कि जो x का मल्टीपल है ना उसको डिवाइड कर दो। तो स्टेप फर्स्ट करेंगे अपन पहले, तो उसमें इन सबको इसके नीचे और इसके नीचे डिवाइड करने पर ये आता है। फिर इस -2/5 को उधर भेज दो। फिर स्टेप 2 में क्या होता है कि जो ये x का गुणांक है ना इसको आधा करें और फिर दोनों तरफ इसके स्क्वायर को जोड़ दें। तो तो -6x/5 का आधा कितना होता है, माइनस का 3x/5, और 3x/5 का स्क्वायर आपको दोनों साइड जोड़ना है। ऐसा करना है। ये देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x/5 प्लस 9/25 इक्वल्स टू 2/5 प्लस 9/25। अब ये किसी ना किसी का तो स्क्वायर बन रहा होगा। देखिए किसका स्क्वायर है ध्यान से। अब अगर आप इसको देखेंगे ना तो ये इस वाली वैल्यू का स्क्वायर, और इधर कितना आ जाएगा, इधर 25, तो 5 दूनी 10 प्लस 19/25। तो ये आएगा x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 19/25। देख लीजिए उधर इतना ही आ रहा है 25, 5 बार गया, 5 दूनी 10, हाँ यही आ रहा है। अब इस स्क्वायर को आप इधर भेजेंगे ना तो x माइनस 3/5 की वैल्यू होगी प्लस माइनस √19/5। अब इसको इधर ले जाएंगे, मैं इधर से मिटा रहा हूँ इन सबको। तो वो वाली मैं वैल्यू यहाँ पर वापस लिख रहा हूँ, x माइनस 3/5 की वैल्यू प्लस माइनस √19/5। x की वैल्यू आएगी 3/5 प्लस माइनस √19/5। x की एक वैल्यू तो आएगी 3/5 प्लस √19/5, और एक वैल्यू आएगी 3/5 माइनस √19/5। ये वाली दो वैल्यू आएंगी। तो पूर्ण वर्ग बनाने के मेथड में कुछ खास नहीं है। स्टेप फर्स्ट में मैंने दिखाया कि एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल हो ना उसको पूरी फंक्शन में डिवाइड करते हैं, और फिर एक्स वाले है ना उसका आधे का स्क्वायर करके जोड़ते हैं और घटाते हैं। घटाने का मतलब ये है कि इस 2/5 को उधर लेकर उधर जोड़ दो, एक ही बात है। और फिर इसको सोल्व करने पर आपको इधर वाला किसी ना किसी का स्क्वायर तो बन ही जाएगा। फिर इसका स्क्वायर करेंगे और फिर उसको स्क्वायर को उधर रूट में भेज देंगे और एक्स वाली वैल्यू को उधर ले जाके इसमें जोड़ देंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के मेथड में कुछ खास नहीं है, बस इतना ही देखा है आपके सिलेबस में, और इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। मैं कोई और क्वेश्चन देखता हूँ जो मतलब थोड़ा ट्रिकी हो।
नहीं, और क्वेश्चन तो नहीं है इसमें पूर्ण वर्ग बनाने मेथड में। और अगर कोई खास ट्रिकी हुआ तो आपको मैं, जब हम वन शॉट करेंगे ना, तो करवा देंगे। वो वाला कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा कि जब डी, इसको मैंने मिटाया नहीं क्या, इसको भी मिटा देते हैं, कि डी ग्रेटर देन 0 पर मूल एग्जिस्ट करते हैं, भिन्न है, डी इक्वल टू 0 पर मूल एग्जिस्ट है लेकिन बराबर हैं, और डी लेस देन 0 पर क्या मूल एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अगला क्वेश्चन आपको यही है कि आपको बताइए कि इनका अस्तित्व है। तो श्रीधर आचार्य विधि, श्रीधर आचार्य विधि कुछ नहीं है, जो आपको डी मैंने बताया था ना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, और फिर रूट के लिए क्या करें, माइनस का बी प्लस माइनस अपॉन डी डिवाइडेड बाई 2a। एक बार यहाँ पर प्लस, एक बार यहाँ पर माइनस, और खास बात ये कि इस b को विथ साइन लेना है, विथ साइन लेना है। तो अगले वाले क्वेश्चन यही है कि भाई बताइए कि इन मूलों की प्रकृति क्या है। आपको पता चलेगा कि इन मूलों की प्रकृति कैसी है। अब बस इस चैप्टर में 2 टॉपिक बचे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर। वो हम कल के लेक्चर में कर देंगे, और विश्वास दिलाता हूँ ऐसा बताऊंगा कि आपको कोई कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं कि अभी HCF कैसे निकालें, LCM कैसे निकालें, और इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्ट मी फॉर माई यूट्यूब जर्नी। थैंक्स ऑल दैट।